पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आटा खरीदने के लिए ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास सिर्फ अगले 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स का पैसा है और उसके बाद दी एंड। पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन्ड और ये है वीडियो नंबर 1। आप आगे के सारे वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और अगर आपको इससे वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, ये वीडियो होते काफी छोटे हैं लेकिन इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, Why is Pakistan begging for help? पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे को समझते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ महीनों पहले ये वीडियो देखा होगा जहां पाकिस्तान के मिनिस्टर लोगों को चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट्स चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में एसेंशियल चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजुअली 4 to 6% रहता है कई जगहों पर 30% तक पहुंच गया है। यानी जो चीजें पिछले साल 100 रुपए के लिए मिलती थी आज वही सेम चीजें खरीदने के लिए 130 रुपए लगेंगे। अनियंस जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुना महंगी है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को ये इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 के पहले सारी बत्तियां बुझा देनी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। पाकिस्तान की एम्बेसी की वॉशिंगटन में एक प्रॉपर्टी है जो अब जाकर पाकिस्तान बेचना चाहता है ताकि थोड़े से पैसे आए जिसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। इन शॉर्ट पाकिस्तान पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से मदद मांग रहे हैं लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है। पॉलिटिकल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक डिजास्टर्स और क्लाइमेट डिजास्टर्स भी। वन बाय वन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है जो इतनी इंटरेस्टिंग है दैट इट डिजर्व्स अ वीडियो ऑफ इट्स ओन। बट आज के वीडियो में हाईलाइट समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ 1947 में मिली लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ, आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और इनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पूरी टर्म दैट इज 5 इयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं। 18 बार उनके प्राइम मिनिस्टर्स को अपने पोस्ट से निकाला गया, इधर करप्शन की वजह से या फिर एक मिलिट्री कू की वजह से। अभी रिसेंटली पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले नेशनल हीरो थे जो एक नया पाकिस्तान बनाने की उम्मीद के साथ आए थे लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम है पंजाब स्पीड क्योंकि वो 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने पंजाब में एफिशिएंटली काम किया है। लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये नए पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है वो नए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि जब सरकार बदलती है तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती है। पिछले सरकार की नाकामी प्रूव करने के लिए एग्जैक्टली ऑपोजिट डिसीजंस लिए जाते हैं जो इकोनॉमिक डिजास्टर्स एनकरेज करते हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर्स पे। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी साल दर साल गिरती चली जा रही है और उनका कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इस साल भी उनकी इकोनॉमी 2% से बढ़ेगी और इन्फ्लेशन 23% से। उनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं और इम्पोर्ट्स 90 बिलियन के आसपास, यानी हर साल ऑन एवरेज $30 बिलियन पाकिस्तान कमाता है और 90 बिलियन स्पेंड करता है। इस बड़े गैप की वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स तेजी से घट रहे हैं। पाकिस्तान का जीडीपी है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का। ये लोन किसी के पापा ने दिया हुआ तो है नहीं, लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट और पाकिस्तान के हर साल के बजट का 1/3 हिस्सा इन्हीं लोन रीपेमेंट्स के लिए जाता है। यानी पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में अटक चुका है जिससे निकलने का एक ही जरिया है कि और कर्जा लो। अब आने वाले 3 महीनों में कुछ 8 बिलियन का कर्जा चुकाना है और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में सिर्फ $5.8 बिलियन बचे हैं। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन कोई स्कीम निकालकर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, वो कहां से आएंगे? बार बार बदलती सरकार की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर जो
काफी ट्रैजिक है। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरियाज में बाढ़ आई और नुकसान $30 बिलियन का हुआ। ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग देश के लिए काफी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान ग्लोबल एमिशंस में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा झटका पड़ा फ्रॉम दिस हेवी रेनफॉल। पाकिस्तान एक परफेक्ट स्टॉर्म सिचुएशन में है। 3 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाले इन प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में बंट सकता है। पाकिस्तान का अपनी जनता के ऊपर से कंट्रोल छूट सकता है। ये सारी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हम हमारे इस सीरीज में कवर जरूर करेंगे। Chapter 3 Impact on India. See, the story of Pakistan is far from over. आज पाकिस्तान प्रॉब्लम में जरूर है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे देश है जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की भलाई चाहते हैं। अलग अलग देशों और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स ने मिलाकर पाकिस्तान को $10 बिलियन डोनेट किए। ये कोई लोन नहीं, मदद है और एक होप है कि ये पैसे करप्शन या मिलिट्री एक्टिविटी में नहीं, फ्लड रिलीफ और रिहैबिलिटेशन में यूज होंगे। अभी वॉशिंगटन से खबर आई है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा। और आपको तो पता ही है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं होता। अब पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बनना है। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए एक साइन है और समझदार को इशारा काफी है डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करने के लिए। ट्रेड वाइज भारत और पाकिस्तान में ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। हैविंग सेड दैट, अपने पड़ोस में एक अनस्टेबल देश होना किसी भी देश के फायदे में नहीं होता। और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दो नेबर्स एक इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं। यहाँ इस इमेज को गौर से देखिए, चाइना ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। चाइना की डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बार बार वार्न किया है कि कैसे चाइना मदद का गाजर दिखाकर पूरे देश पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करता है। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली तो चाइना हीरो के जैसे आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक काफी इंटरेस्टिंग पायदान पे और इस सिचुएशन में पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात की जाए तो वो मेरा ख्याल है कि अब किसी से भी जो है वो ढकी छुपी नहीं। इवन कि पाकिस्तान के अपने लोगों से बात करें तो लोग जो है अब आगे इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत वर्स इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो फेस करने वाला है। मुझे ये लगता है कि लोगों में अगेन एक्सेप्टेंस अगर आ रही है तो उसके साथ साथ अवेयरनेस भी आनी चाहिए। अभी अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि लीडर्स को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, नेशनल इंटरेस्ट का किसी को भी नहीं पता। समहाउ मैं ये जरूर कहूंगी कि ठीक है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है उसके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस है और वो कोशिश भी कर रही है। जैसे अभी फूड क्राइसिस को हम लोग देख लें या फिर हम लोग देखें कि तालिबान की तरफ से जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, और या फिर हम ये देखें कि मतलब आपको पार्टी के अंदर जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। सो साइड बाय साइड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो लेकर चल रहे हैं। फूड क्राइसिस को लेकर काफी सारी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर आई थी एंड सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था और लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि कोई भी अपने मुल्क के लोगों को इस तरह इन्होंने जो भी यार बताया सही बताया। एक तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल करप्ट है और दूसरा यार क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत नुकसान हुआ है, तो ये तो है भाई सही बात है। एक इमरान खान आया था उसे भी यार इन्होंने भाई निकाल दिया, धोखे से निकाल दिया। अवाम को यार पैसे दे के खरीदा जा रहा है, वोटिंग की जा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, हमें भी कुछ समझ नहीं आता। हम भी देख के यार बड़ा उदास हो जाता। बस यार इन्होंने जो बात की ना कि पॉलिटिक्स की वजह से जो है ना पाकिस्तान ये भुगत रहा है, तो ये सच्चाई है भाई। अब भी बिल्कुल तंग आ चुके हैं। ये जो पॉलिटिक्स की लड़ाइयाँ चल रही हैं, लड़ाइयाँ खत्म हो जाए तो फिर पाकिस्तान कुछ सोचे। और दूसरी ये बात जो इन्होंने बोली कि हाँ PM चेंज होने की वजह से पाकिस्तान नुकसान, ये तो बिल्कुल सही इन्होंने बोला है, क्योंकि यार इंडिया को देखो पता नहीं कितने अरसे से ये PM सिर्फ मोदी है और वो भाई कितना आगे लेके गए इंडिया को। तो ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही की है भाई। पाकिस्तान में नुकसान ही तभी हो रहा है क्योंकि यार PM चेंज होते रहते, तो महंगाई तो हो गई है। अभी देखते हैं पता नहीं क्या होगा। आप लोग हमारे ब्लॉग्स में देखते होंगे यार, मेकअप महंगा, सब्जी महंगी, गोलगप्पे महंगे, खाने पीने की सारी चीजें महंगी होगी, जूते महंगे। नहीं जनाब, अच्छा बहुत दिनों से इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हमने देखी, बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब है कि एक तरह से परेशान कुन सूरत हाल मज़ीद दिन ब दिन होती जा रही है। अच्छा
मतलब जो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम जिस मुल्क में, जिस शहर में हम ज़्यादा कंडीशन को बेहतर समझते हैं। मुझे सबसे बड़ी हैरत होती है, बड़ी हैरानगी होती है कि वहाँ पर भी कंडीशन को समझा जाता है, बाकायदा चीज़ों की डिटेल पता है, क्यों है, क्या है, कैसे है। अच्छा, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ें, तो अगर उसके लिए सिर्फ 3 वीक पड़े हुए हैं, सिर्फ 3 वीक का मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है खाने, 3 वीक्स, तो उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज़्यादा नफसा नफसी हो जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि बाकायदा लोग एक दूसरे के गिरबान पकड़ लेंगे, मारेंगे तो बाकायदा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लोग मार्केटों में घुस के बाकायदा फसाद शुरू कर देंगे, लूटमारी शुरू कर देंगे। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये हालात बहुत पहले आ चुके होते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद ये जो डोनेशन मिला या सैलाब की वजह से थोड़ा सा एक मामला है। ये थी वीडियो, जैसे उन्होंने कहा कि आपके एक लाइक से हमें फर्क पड़ता है, तो हमें भी फर्क पड़ता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका जाता कुछ नहीं, हमारा ही आता है। हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, लेकिन आपका तो कुछ नहीं जाएगा। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं। बहुत एक मतलब कि दुखी टाइप की वीडियो थी। जाहिर सी बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तो बहुत तकलीफ होती है, और यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक हो जाए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात की जो मेन वजह है ना, एक तो बार बार की ये जो चेंजिंग है गवर्नमेंट की, वो भी है, सबसे बड़ा इशू ही है। और दूसरा ये कि जो जैसे उन्होंने बताया क्लाइमेट जो डिजास्टर्स हैं, क्योंकि पहले कोविड आया, उसके बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा साथ रहे। उसके बाद ये जो फ्लड आया, उसने तो इतनी तबाही मचाई, उसी वजह से वेजिटेबल्स के रेट्स भी बहुत ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि उन इलाकों में ज्यादा ग्रोथ है वेजिटेबल्स की, तो उस वजह से ज्यादा ये वो हो रही है। लेकिन एक और बहुत बड़ा रीजन ये भी है, जैसे वो आटे की बहुत ज्यादा वो करते हैं, स्टोरेज कर रहे हैं हर चीज। सही बात की है कि ये जो पाकिस्तानी ना एक सर्कल चल रहा है भाई बस, और इसमें पिस कौन रहा है? आम अवाम। पहले थोड़ी कम इसलिए पिस रही थी कि जो पैसा आ रहा था वो इमरान खान साहब काफी ज्यादा सब्सिडी दे रहे थे। एक बार तो उन्होंने पर लीटर भाई 10 रुपए सब्सिडी दे दी थी कि इतनी ज्यादा दे दी कि उस वक्त बढ़ाने की बजाय कम किया था। क्या कीड़ा है सब्सिडी का, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहा। अब इन्होंने पिछले जो है ना 5-6 माह जो नई हुकूमत आई है ना, इसने इस चीज के ऊपर जो है ना वो ऐसा अंधाधुंध फैरने की, या मतलब एक मीडिया थ्रू जो है ना एक ट्रायल शुरू कर दिया कि इमरान खान ने ये जो 5-10 रुपए सब्सिडी दी है ना,